हेलो ऑल। ये कम्युनिकेशन का सेकंड पार्ट है। कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, ये उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स और फंक्शंस, एक्टिव लिसनिंग और गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। सबसे पहले चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में आपसी समझ बैठाता है और हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन के अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ये फॉर्मली होता है जब आप अपने बॉस से कुछ बात कर रहे हों, या जब आप अपने सबॉर्डिनेट या सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हों, या सेम लेवल पे जो आपके कलीग्स होते हैं आप उनसे बात कर रहे हो, तब हम उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली रिटन होता है, वो लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल आपको लीव चाहिए तो आप क्या करोगे? आप एक मेल करोगे अपने बॉस को या मैसेज दोगे अपने बॉस को, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है फॉर फ्यूचर, और आपको उस लीव की शायद पे ना मिले। वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब आप पर्सनल लेवल पे किसी से बात करते हो, जैसे आपके कलीग की तबीयत ख़राब है और आपने पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। सो देर ये इन द फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स हैं: अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। अपवर्ड का मतलब क्या होता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन का ये बहुत इजी है। अपवर्ड कम्युनिकेशन अगर आपने देखा होगा तो लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, या यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स होते हैं। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, और एक होता है लो लेवल। अब टॉप लेवल में हमारे सीईओ बैठते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, सीएफओ बैठते हैं। मिडिल लेवल में हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स बैठते हैं या सुपरवाइजर्स, और लो लेवल में दूसरे एम्प्लॉयज़ या लेबर्स, ये स्टाफ बैठता है। तो जब अगर हम अपवर्ड की बात कर रहे हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन की, तो लो लेवल मिडिल लेवल से बात करेगा, लो लेवल टॉप लेवल से बात करेगा, मिडिल लेवल टॉप लेवल से बात करेगा, हम उसे कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। सेम चीज़ जब उल्टी हो जाती है हम उसे कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये रहा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब जब टॉप लेवल मिडिल लेवल से बात करता है, टॉप लेवल लो लेवल से बात करता है, मिडिल लेवल लो लेवल से बात करता है, तब हम उसे कहते हैं डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन। फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जब सेम लेवल के पर्सन एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे मार्केटिंग हेड एंड एचआर हेड एक दूसरे से बात करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। और डायगोनल कम्युनिकेशन, जब कोई भी किसी भी पर्सन से बात कर लेता है तब हम उसे कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। सो इन सब कम्युनिकेशन के अलग अलग रीजंस होते हैं और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे, डिसएडवांटेजेस मतलब नुकसान। उसके फ़ायदे क्या क्या है? सबसे पहले प्रॉपर चैनल। ऑफ कोर्स अगर आपको फॉर्मली कुछ कम्युनिकेट करना है तो एक प्रॉपर चैनल होता है। जैसे मुझे छुट्टी मांगनी है तो मैं अपने बॉस के पास ही जाऊंगी और उन्हीं से छुट्टी मांगूंगी, और उस छुट्टी मांगने का भी तरीका होगा, या तो मैं मेल करूंगी या सीधे जाके बात करूंगी या मैसेज करूंगी। वो चीज़ पहले ही ऑर्गेनाइजेशन में बताई होती है कि आपको इस तरह के थ्रू ही छुट्टी मांगनी है। सेकंड, बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन रुक जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें अटक जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने डिपार्टमेंट हेड से कुछ डेटा मांगा, वहाँ आया नहीं, तो ऑफ कोर्स आपका काम अटक जाएगा। बट जब कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है और वर्क फ्लो भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है कवर्स होल ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स जैसे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, जैसे हमारे सीईओ हैं या सीएफओ हैं, ये सब, तो जो हमारे सीईओ हैं, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं और अपने सबॉर्डिनेट्स को या नीचे के डिपार्टमेंट्स को बताते हैं तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कवर करते हैं और फिर वो डिक्लेरेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में एक नया नोटिफिकेशन निकला है तो वो नोटिफिकेशन पूरी कंपनी में सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट इज़ फिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब उतनी इन्फॉर्मेशन उस जगह तक पहुंचती है जितनी पहुंचनी चाहिए। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाया एक ऑब्जेक्टिव पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हमें इस साल इतना सेल्स अचीव करना है, ये सारे डिपार्टमेंट्स को बताया जाएगा अपने अपने तरीके से। फिर सारे डिपार्टमेंट्स अपने हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने सबॉर्डिनेट्स को बताएंगे। तो जितनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है नीचे जानी उतनी ही जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन के? सबसे पहले स्लो और रिजिड।
ऑफ कोर्स ये रिटन कम्युनिकेशन होता है, इसलिए ये बहुत स्लोली प्रोसेस होता है। आप सीधा फ़ोन उठा के अपने बॉस को नहीं बोल सकते कि मुझे ये है, नहीं, आपको फॉर्मली ही जाना पड़ेगा। तो वो बहुत थोड़ा धीरे हो जाता है और एक रिजिड फॉर्म हो जाता है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है नैरो चैनल। कभी कभार एक पर्टिकुलर चैनल होता है, आपको उसी के थ्रू जाना होता है, तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें तकलीफ़ें आती हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंसिव। ऑफकोर्स रिटन कम्युनिकेशन है तो एक्सपेंसिव होगा ही। टाइम कंज्यूमिंग, यस, वो बहुत टाइम लेता है आपका, क्योंकि अगर आपने कहीं पे ऑर्डर प्लेस किया है या अपने बॉस को बोला है, तो जब भी वो सामने वाला पर्सन फ्री होगा तब वो आपको वापस फीडबैक देगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम बेसिकली पढ़ेंगे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? ग्रेप वाइन जो वर्ड है वो एक स्टोरी से निकला है। उसमें क्या हुआ था कि एक टाइम पे, बहुत सालों पहले, दो बिल्डिंग्स थी। सपोज ये एक बिल्डिंग है और ये एक बिल्डिंग है। तो उसमें टेलीफोन लाइंस होती थी, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे, तो टेलीफोन्स लाइन होती थी। टेलीफोन लाइंस के थ्रू ये दो बिल्डिंग में कम्युनिकेशन हो पाता था। इस बिल्डिंग के लोग इस बिल्डिंग से कम्युनिकेट कर पाते थे। बट एक टेलीफोन लाइन में अंगूर का गुच्छा, या यू कैन से अंगूर की बेल लग गई, और ये पूरी वायर पे वो अंगूर की बेल लगना शुरू हो गई। उस अंगूर की बेल से वो वायर दब गई या झुक गई, जिसकी वजह से जब दोनों ऑफिसर्स कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे के साथ, तो उनको आवाज़ क्लियर नहीं आती थी, वो एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते थे। इसी से निकला एक ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन मतलब अंगूरों का गुच्छा, उसका कम्युनिकेशन। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन तब होता है जब वो इनफॉर्मल होता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन यूजुअली अफवाहें होती है जो किसी ऑफिस में फैलाई जाती हैं, वो यूजुअली झूठ ही होता है, उसमें सच की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए हम उसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। उसे रूमर्स भी कह सकते हैं, गॉसिप भी कहते हैं, ये अलग अलग। अब चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जब आप एक पर्सन से कम्युनिकेशन करते हैं, ना सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, बट रिलेशन बिल्ड करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक क्लास में जाते हो, आप काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाते हो, बट आपके फ्रेंड्स बनाने का एक क्राइटेरिया होता है। आप उन्हीं लोगों को फ्रेंड्स बनाते हो जिनके आसपास आप कंफर्टेबल फील करते हो, जिनके आसपास आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठती है, जो लोग आपको समझते हैं, आप जिनको समझ पाते हो, आप उन्हीं को फ्रेंड्स बनाते हो। वो होता है थ्रू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। नॉट ओनली कम्युनिकेशन और communicate information but also to build close relations and understanding। जब आप communication इस पर्पज़ से करते हो ताकि आप क्लोज रिलेशन बना सको किसी के साथ, या अंडरस्टैंडिंग बैठा सको, हम उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं, डाइजेस्ट प्रिंसिपल्स और फंक्शंस। प्रिंसिपल्स उसके हैं इनएस्केपेबल, मतलब इससे बचा नहीं जा सकता आपको किसी भी तरह, कहीं भी, क्योंकि एक इंसान एक सोशल एनिमल होता है, तो उसको सोसाइटी में रहना ही पसंद होता है, वो अकेला नहीं रह सकता, तो इसीलिए उसको कम्युनिकेशन करना ज़रूरी होता है और वो करके ही रहेगा। तो आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। इरिवर्सिबल, एक बार बोलने के बाद बात वापस नहीं आ सकती, वैसे ही आपने जो कम्युनिकेट किया उसको आप वापस नहीं ले सकते। कॉम्प्लिकेटेड, कई बार आप कुछ बोलना और चाहते हैं और आप मीन कुछ और करते हैं, उस वक्त बातें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड भी है। और कॉन्टेक्सचुअल, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस, ये अलग अलग कार्य कह सकते हैं। गेनिंग इन्फॉर्मेशन, आपको सामने वाले के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए आप कम्युनिकेशन करते हो। सेकेंड, बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग, आप अंडरस्टैंड बिल्ड करना चाहते हो, आप सामने वाले को समझना चाहते हो, आप चाहते हो कि सामने वाला आपको समझे, इसलिए आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो। एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, इसलिए आप कम्युनिकेशन करते हो। और इंटरपर्सनल नीड्स, हर इंसान की बेसिक ज़रूरत होती है कि वो ग्रुप में रहे, और वो ग्रुप में तभी रहता है जब वो किसी के साथ कम्युनिकेट करता है, तो इससे आपकी नीड्स फुलफिल होती है। सो ये था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसके प्रिंसिपल्स और फंक्शंस। फिर हम पढ़ते हैं एक और नई चीज़, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, अगर आपने इंग्लिश के दो वर्ड सुने हैं, लिसनिंग और हियरिंग, दोनों अलग है। कई बार हमको लगता है कि दोनों वर्ड सेम है, बट नहीं, दोनों अलग है। हियरिंग हम सिर्फ कान से करते हैं, जबकि लिसनिंग हम दिमाग से करते हैं। कई बार होता है कि हमारा फ़ोन हमारे हाथ में है और सामने वाले ने कुछ बोल दिया और हम चैट कर रहे हैं, तो हमने सुना भी नहीं कि सामने वाले ने क्या कहा, हमने सिर्फ हाँ भर दी।
वो हियरिंग है, आपने सिर्फ सुना लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया। लिजनिंग तब होता है जब आपने सुना, समझा, आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन बैठ गई, दैट इज़ लिजनिंग। सो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। एक्टिव लिजनिंग होता है, एक्टिव हियरिंग नहीं होता। तो एक्टिव लिजनिंग कैसे कर सकते हो, उसके कुछ गाइडलाइंस है। फर्स्ट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपके हाथ में मोबाइल है और आपका फ्रेंड आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा है तो ऑफकोर्स आपका ध्यान दो तरफ बटेगा, और या तो वो चैट में कुछ गलती कर दोगे आप, या आपके फ्रेंड से मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी। तो दोनों में से एक चीज़ चूज़ करो और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। नेक्स्ट, मेंटेन आई कांटेक्ट। सामने वाले के साथ अगर आप आई कांटेक्ट रखते हो बात करते वक्त इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, तब आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छा होता है। टेक नोट्स। अगर आप किसी क्लास में हो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है और आपको पता है कि आप ये सब याद नहीं रख पाओगे, तो आप फटाफट छोटे छोटे नोट्स बना लें। बस एक छोटी सी बुक ले लें और उसमें पॉइंट्स लिख लें ताकि आपको याद रहे कि ये सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट, टेक कीन इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट लें सामने वाले पे, जब सामने वाला बोल रहा हो उसे ध्यान से सुने। नेक्स्ट, कीप माइंड एक्टिव। आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, उस वक्त आपके ख्याल कहीं और नहीं जाने चाहिए, जो सामने वाला बंदा बोल रहा है उसी में जाने चाहिए। अवॉइड विस्परिंग। एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से या किसी से बात करना बंद करें और फोकस एक जगह रखें। लास्ट, ऑब्जर्व एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम जो बोलते हैं वो सिर्फ हमारे मुंह से नहीं बोलते, हम काफ़ी कुछ बिना बोले भी कह जाते हैं। दैट इज़ थ्रू बॉडी लैंग्वेज, थ्रू योर जेस्चर्स, पोस्चर्स। हम किसी को हाई वेव करते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि भाई इसने मुझे हाई बोला है, जबकि मैंने मुंह से नहीं बोला होता उसको, मैंने सिर्फ उसको ऐसे हाथ हिलाया होता है और सामने वाला समझ जाता है ये मुझे बोल रहा है। तो दैट इज़ बॉडी लैंग्वेज। तो याद रखिए कि बॉडी लैंग्वेज पे भी आप ध्यान दें कि सामने वाला बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या कहना चाहता है। तो आज हमने सीखा चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल तब होता है जब आप ऑफिशियली ये काम करते हो, उसके 4 टाइप्स हैं। इनफॉर्मली जब आप अनऑफिशियली करते हो, उसमें ग्रेप वाइन है, वो यूजुअली झूठी होता है। इनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। फिर हम गए थे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तब होता है जब दो इंसान सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं करते बट अपने रिलेशंस अच्छे करने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग बैठाने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके 2 चीज़ें हैं, प्रिंसिपल्स और फंक्शंस, हमने दोनों देखे। फिर हमने देखा एक्टिव लिसनिंग क्या होता है। एक्टिव लिसनिंग हियरिंग से अलग होता है। हियरिंग सिर्फ सुनना होता है, जबकि एक्टिव लिसनिंग में सुनना प्लस समझना दोनों होता है। और ये गाइडलाइंस है ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।